तो एक और मिडल ईस्ट धधक रहा है, तो वहीं साउथ चाइना सी में चीन जंग की तैयारी में जुटा है। चीन ने फिलीपींस को भी धमकी दे डाली है। अमेरिका के मिसाइल सिस्टम को फिलीपींस से हटाने को कहा गया और कैसे अब साउथ चाइना सी बन गया है महायुद्ध का नया फ्लैश पॉइंट, इस रिपोर्ट में समझिए। फिलीपींस पर क्यों आग बबूला हुआ चीन? दक्षिण चीन सागर में कैसे बना जंग का सीन? समंदर में चीनी नौसेना की इस जंगी तैयारी ने अमेरिका समेत दुनिया की चिंता बढ़ा दी और आर्मर्ड व्हीकल्स समंदर में वॉर ड्रिल को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने साउथ चाइना सी में एम्फीबियस वॉर एक्सरसाइज की है, जिसका वीडियो पीएलए ने जारी किया है। इस वीडियो में चीन का एम्फीबियस वॉरशिप खड़ा दिख रहा है, जिससे निकलकर समंदर में आर्मर्ड व्हीकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि चीन की थल सेना के आर्मर्ड व्हीकल दिन और रात में ड्रिल कर रहे हैं, समंदर से जमीन पर हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिन आर्मर्ड व्हीकल से चीन ने ड्रिल की है वो ZBD-5 और ZTD-5 एम्फीबियस आर्मर्ड व्हीकल है। ये पानी और जमीन दोनों में हमला करने में सक्षम है। ZBD-5 चीन का एम्फीबियस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, जबकि ZTD-5 एम्फीबियस लाइट टैंक है। इनमें 3 से 4 क्रू मेंबर्स तैनात रहते हैं और 8 जवानों को ले जाने में सक्षम है। पानी में ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। चीन ने इन दोनों आर्मर्ड व्हीकल को मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट गन और एंटी टैंक मिसाइल से लैस किया है। माना जा रहा है कि चीन की इस वॉर एक्सरसाइज का मकसद ताइवान और फिलीपींस को चेतावनी देना है, क्योंकि दोनों के खिलाफ चीन आक्रामक हो गया है। चीन ने फिलीपींस के करीब भी अपने वॉरशिप तैनात कर दिए हैं, जिसकी वजह है अमेरिका के टाइफून मिसाइल सिस्टम का फिलीपींस में तैनात होना। 27 जुलाई को लाओस में चीन के विदेश मंत्री वोंग यी और फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक मनालो की मुलाकात के दौरान चीन ने साफ धमकी दी है कि फिलीपींस फौरन ही अमेरिका की मिसाइल सिस्टम को हटाए। यदि फिलीपींस अमेरिका की इंटरमीडिएट मिसाइल सिस्टम की तैनाती करता है तो ये इलाके में तनाव और टकराव पैदा करेगा, जिससे हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी, जो पूरी तरह से फिलीपींस के लोगों के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। चीन ने यह भी आरोप लगाया है कि फिलीपींस बार बार सीमाएं लांघ रहा है और लगातार समंदर में अधिकारों के उल्लंघन को बढ़ावा दे रहा है। चीन ने अब एक नई रणनीति बनाई है। वो इन दोनों देशों के ऊपर एक साथ हमला करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हमला नहीं कर रहा है, सिर्फ वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन जिन हथियारों को वो इन एक्सरसाइज में निकाल रहा है वो काबिले गौर है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हथियार एम्फीबियंस हैं, यानी कि जिनको हवा से, जमीन से और समंदर से एक साथ चलाया जा सकता है। समंदर से लॉन्च करके एयर में ले जाया जा सकता है और वहाँ से इनको जमीन पर लैंड भी कराया जा सकता है। तो ऐसे हथियार साफ दिखा रहे हैं कि चीन ने मंशा बना ली है कि इन दोनों बड़े आइलैंड नेशंस के ऊपर एक साथ कब्जा करने की। चीन इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि अमेरिका ने जब से टाइफून मिसाइल सिस्टम को उत्तरी फिलीपींस में तैनात किया है, उसे अपनी मंशा पूरी करने का मौका नहीं मिल रहा। पूरा साउथ चाइना सी, ताइवान और पूर्वी चीन के शहर टाइफून मिसाइल सिस्टम की रेंज में है। चीन की हर हरकत पर यह नजर रख रहा है। टाइफून मिसाइल सिस्टम में 4 लॉन्चर होते हैं और ये SM-6 इंटरसेप्टर मिसाइल और टॉमहॉक मिसाइल को दागता है। ये सिस्टम मिसाइलों का हमला रोकने और फिर पलटवार करने में सक्षम है। ये अमेरिका की ग्राउंड फोर्स का सबसे एडवांस और घातक हथियार है और पहली बार अमेरिका ने इसे इंडो पैसिफिक रीजन में तैनात किया है। हालांकि अमेरिका ने टाइफून सिस्टम को सितंबर तक ही फिलीपींस में तैनात रखने का प्लान बनाया है, मगर चीन जिस तरह से लगातार ताइवान और फिलीपींस के खिलाफ मोर्चा तैयार कर रहा है, उसने फिलीपींस को धमकी दी है। उससे माना जा रहा है कि अमेरिका का टाइफून सिस्टम फिलीपींस में ही तैनात रह सकता है और चीन के मंसूबों पर नकेल कस सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।